बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जी तो मैं हूँ कोरियन इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर तजम्मल राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टार कोरियन एकेडमी। आज का मेरा लेक्चर ईपीएस टॉपिक बुक 1 उसका चैप्टर नंबर 1 उसको रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके साथ वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी। चैप्टर नंबर 1 हांगल इकहीगी। इकहीगी हांगल कहते हैं कोरियन अल्फाबेट, इकहीगी कहते हैं सीखना। हांगल इकहीगी कोरियन अल्फाबेट सीखना। तो सबसे पहला वर्ड वोकैबुलरी का पहला है जी हांगल, कोरियन हरूफ या आप कह सकते हैं हरूफे तहज्जी, कोरियन हरूफे तहज्जी। इकहीगी, इकहीगी सीखना, हांगल कोरियन अल्फाबेट, इकहीगी सीखना। मोम, अब देखें ये मीम है और ये ओ है मो, और ये ईयंग है और नीचे उ है मु, नीचे फिर मीम आ गया मोम। वावल ख्वा और छाम कंसोनेंट, मैंने आपको कंसोनेंट और वावल करवाए हैं तो उनको कोरियन में क्या कहते हैं? कंसोनेंट को छाम कहते हैं और मोम वावल को कहते हैं। खोसुंग, खोसुंग तरतीब, खोसुंग तरतीब। ये खियक है और ये ओ है तो ये क्या बन गया खो, सीयत और ओ सो, और नीचे ईयंग है तो ये आईएनजी की आवाज देता है। जो ईयंग होता है आईएनजी की आवाज देता होता है तो आपने सुंग, खो सुंग तरतीब। ना, मैं, खो नाक, ये खियक वाला खो है और ये गियक वाला, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मतलब होता है जाना, खादा भी जाना होता है, खो भी जाना होता है। अगर ये खियक वाला खो होगा तो इसको नाक कहेंगे, अगर ये खियक होगा तो इसका मतलब खो जाना। अन अंदर की तरफ, खंग, खंग दरिया, खुम रीछ, युनसब, युनसब सबक, प्रैक्टिस। ये हर चैप्टर में यूज होगा। युनसब मशक नंबर 1, मशक नंबर 2, मशक नंबर 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, युनसब है। उसके बाद थाम, थाम कहते हैं अगला, ये भी बहुत इस्तेमाल होगा। ये तो बनेगा इक, अगर ये मैं इतना ऐसा पढ़ता हूं। आगे ईयंग आ गया तो ये जो गियक है ये इधर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इल, और ये जो गियक है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बन गया इल गु। उसके बाद ये पढ़ लें शिप शियो, शिप शियो पढ़िए। आई, आई बच्चा। ओई, ओ ई खीरा। उयू, उयू दूध। यो ऊ, यो ऊ। अब ये देखें आओ यो सब यूज हो रहे हैं, वावल भी यूज हो रहे हैं, डबल वावल भी यूज हो रहे हैं, सिंगल वावल भी यूज हो रहे हैं, कंसोनेंट भी है। तो इनकी साउंड आप अच्छे से करेंगे तो फिर ये चीजें अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। थुतगो, थुतगो सुनिए। मतनन, अब जियत आ गया तो ये ते की साउंड होगी। मतनन सही, ये यस जी हां, वाह और वे, क्यों वायो, आना वीए, ऊपर वी वोयो, याददाश्त मेमोराइज। जी तो ये थी चैप्टर नंबर 1 की वोकैबुलरी और इसकी आप रीडिंग भी करते हैं साथ साथ, और साथ साथ मजीद अगर इसके कोई मीनिंग होंगे तो वो भी आपको बताए जाएंगे। जी तो चैप्टर नंबर 1 की मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूं, साथ रीडिंग भी करवाऊंगा साथ इसके
मीनिंग मजीद बताएं। चैप्टर नंबर 1 हांगल इखेगी, हांगल कहते हैं कोरियन अल्फाबेट, इखेगी सीखना। तो ये मैंने आपको कंसोनेंट और वॉवल करवा दिए हैं जो चैप्टर नंबर 1 उसका पेज नंबर 16। तो ये इसके कंसोनेंट भी हो गए हैं और वॉवल भी हो गए हैं। तो इसकी वोकैबुलरी जो है ये मैंने आपको फर्स्ट वाली जो है वो करवा दी है। और उसके बाद आ जाए पेज नंबर 17 पे। 17 पे हैं जी वॉवल्स। तो जहां पे ये बेसिक वॉवल लिखा हुआ है ग्रे लाइन में, खीबुन, खीबुन कहते हैं बुनियादी, मोम कहते हैं वॉवल्स। थामुल इल्गु शिप्शियो, थामुल इल्गु शिप्शियो, थाम कहते हैं अगला, इल्गु कहते हैं पढ़ना, सुशिप्शियो लिखिए। इल्गु कहते हैं पढ़ना, ये होता है इल्गी होता है एक, थुतगी होता है, थुतगी होता है सुनना, इल्गी होता है पढ़ना, सूदा होते हैं लिखना। तो सुशिप्शियो, थामुल इल्गु शिप्शियो, सामने पढ़िए और लिखिए। सबसे पहला जी मोम लेटर क्या जी, आ, या, ओ, यो, ओ, यो, उ, यू, ई, ये भी हो चुके हैं। उसके बाद युनसब, प्रैक्टिस नंबर 1, मशक नंबर 1, थामुल, सामने इल्गु शिप्शियो पढ़िए। कह रहा है कि ये जो आपके पास दिए गए ना अल्फाज, इनको आपने पढ़ना है। पहला जी ई कहते हैं 2 को, ओ कहते हैं 5 को, आई बच्चा, ओई खीरा, उयू दूध, यो शींगा, यो लूमड़ी को कहते हैं। यो लूमड़ी इधर भी मैंने करवाया है। उसके बाद पेज नंबर 18 पे आ जाए। थामुल इल्गु शिप्शियो, थाम कहते हैं सामने, इल्गु शिप्शियो पढ़िए। आ, ओ, उ, फिर नंबर 2 पे है जी ओ, आ, ओ, ई। फिर नंबर 3 पे है या, यो, यू। तो ये सारे पढ़ने वाले हैं, बेसिक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 19 पे आ जाए। युनसब प्रैक्टिस मशक, थामुल, सामने इल्गु शिप्शियो पढ़िए। ये, हाँ, यस, वाह और वे, क्यों, वायो आना, वी ये ऊपर, वी वोयो याददाश्त। उसके बाद ट्रैक नंबर 5 है पेज नंबर 19 पे, थामुल इल्गु शिप्शियो, सामने पढ़िए। ये भी वही चीजें हैं, तो ये भी आपने पढ़ लेनी है। और नंबर 3 पे थामुल थुतगु मतनन खोसुल खुरशिप्शियो, थाम कहते हैं सामने, थुतगु कहते हैं सुनिए, मतनन सही, खोसुल बात, अल्फाज, खुरशिप्शियो मुंतखिब कीजिए। ये क्या होगा आपके सामने ना एक सीडी चलती है, तो सीडी में जो जो वो लफ्ज बोलते हैं वो आपने सुनने होते हैं। तो इस वक्त मेरे पास सीडी की सहूलत तो मौजूद नहीं है, लेकिन पढ़ के बता सकता हूं। तो ट्रैक नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए, ये, वे, वी, ओई, वो, वी, वाह, वो। तो जी ये चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 1 की आपको कंप्लीट वोकैबुलरी भी करवा दी है, और उसमें जो नॉर्मल सी रीडिंग थी वो भी मैंने करवा दी है। चैप्टर नंबर 1 मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया है। सबसे पहले मैंने आपको उसके कंसोनेंट करवाए हैं पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको वावल करवाए हैं, लेक्चर नंबर 3 में आपको वर्ड लिखने का तरीका और बोलने का तरीका भी बताया गया साथ है, और लेक्चर नंबर जो 4 है इसमें आपको उसकी वोकैबुलरी जो है सारी डिटेल के साथ करवाई गई है, तो साथ उसकी रीडिंग भी करवाई गई है। तो 4 लेक्चर, एक चैप्टर के 4 लेक्चर जो हैं ये डिटेल के साथ बनाए गए हैं। अगर ये लेक्चर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए तो बाकी आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आपके पास चैप्टर नंबर 1 आ जाए, आपके पास चैप्टर नंबर 20 आ जाए, 30 आ जाए, 50 आ जाए, या कोरियन कोई भी लफ्ज लिखा हुआ आपके सामने आ जाए, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर आपको लफ्ज बोलना नहीं आएगा तो आप उसकी वोकैबुलरी भी याद नहीं कर सकते और ना से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
जी। तो आपने जो मेरे 4 लेक्चर हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो आपने अच्छे से करने हैं। उम्मीद करता हूं आप ये लेक्चर अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।